प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले 2 दिनों से अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले कवि का परिचय हमने देखा, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर उसके बाद उनके जो ग्रंथ हैं उनकी जानकारी की। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व के एक उपाख्यान पर आधारित है। महाकवि कालिदास ने काव्य की दृष्टि से, नाटक की दृष्टि से उसमें कई परिवर्तन किए हैं और वहाँ जो छोटा सा उपाख्यान है उसे बड़ा मनोरम बना करके उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया कि यह नाटक संसार के अद्वितीय नाटकों में से एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं और राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की कथा को इसमें बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णित किया गया है। ग्रंथ का आरंभ नांदी पाठ से होता है, या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधियुतम, जिसकी चर्चा हम इस श्लोक पढ़ते हुए विस्तार से करेंगे। नांदी पाठ के बाद में सूत्रधार आता है और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कालिदास के नाटक के अभिनय की चर्चा करता है। ग्रंथ का आरंभ ग्रीष्मकालीन ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से हुई है और उस ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में कहा गया है दिवसाः परिणाम रमणीयाः, कि जो दिन हैं वो परिणाम में रमणीय हैं, अर्थात सायंकाल बड़ा रमणीय हो जाता है, जो इस बात का संकेत है कि यह जो नाटक है यह सुखांत है। तभी वहाँ पर नटी के कहने पर नटी गीत गाती है, तो जो सूत्रधार है वो कहता है कि तुम्हारे गीत ने तो मेरा मन उसी तरह हर लिया जैसे हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत का हरण कर लिया गया था। तभी मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत का रथ प्रवेश करता है और बैखानस जो आश्रम निवासी सन्यासी हैं वो दुष्यंत को यह आश्रम का मृग है इसलिए यह नहीं मारे जाने योग्य है ऐसा कहकर रोक देते हैं और दुष्यंत अपने धनुष से बाण उतार लेता है। तब बैखानस राजा को बताता है कि यह महर्षि कुलपति कण्व का आश्रम है, जो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार में नियुक्त कर उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोम तीर्थ गए थे और बैखानस के निवेदन पर राजा आश्रम में प्रवेश करता है। यहाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजा किसने किसके आश्रम में प्रवेश किया? महर्षि कण्व के आश्रम में। महर्षि कण्व कहाँ गए थे? सोम तीर्थ गए थे। क्यों गए थे? अपनी पुत्री के प्रतिकूल भाग्य के समन के लिए गए थे। एक ही पंक्ति में 3 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ जब राजा प्रवेश करता है तो वृक्षों का सिंचन करती हुई अनुसुईया और प्रियंवदा सखी के साथ शकुंतला उसे दिखाई देती है। शकुंतला भ्रमर बाधा से पीड़ित है, एक भौरा उसके पीछे पड़ गया है, तो उसकी सखियाँ
उसका मजाक बनाती हैं कि अब तो तेरी रक्षा राजा ही कर सकता है और हम कोई सहायता नहीं कर सकते। तभी राजा प्रकट हो जाता है और उस भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है। वहीं पर जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में राजा को पता चलता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। महर्षि कण्व तो उसके केवल पालक होने के कारण पिता हैं, उसके जन्मदाता तो महर्षि विश्वामित्र और मेनका हैं। तब राजा क्षत्रिय कन्या होने के कारण उसे अपनी वधू के रूप में कल्पना करता है। शकुंतला भी राजा को मन ही मन चाहने लगती है। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है कि एक जंगली भयभीत हाथी इधर आश्रम में आ रहा है, उससे बचिए बचिए। ऋषि कन्याएँ कुटी में प्रवेश कर जाती हैं और राजा अपने सैनिकों के साथ अपने आश्रम से बाहर अपनी पड़ाव में वापस चला जाता है। यह हमारा प्रथम अंक है। द्वितीय अंक की कथा में राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में सोच रहा है और वह उस सोच के कारण आज शिकार करने जाना नहीं चाहता। तभी महर्षि कण्व के आश्रम से 2 विद्यार्थी आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, आश्रमवासियों तपस्वियों की राक्षसों से रक्षा कीजिए। और इसी बीच राजमाता का संदेश आता है कि आगामी चतुर्थ दिन व्रत की पारणा के समय राजा को राजधानी पहुंचना है। अब राजा दुविधा में पड़ जाता है कि एक तो शकुंतला को देखकर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, दूसरा राजमाता का आदेश है। तो इन दोनों के बीच में वह अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है और जाते हुए विदूषक को कहता है कि विदूषक, मैंने जो शकुंतला के बारे में तुमसे जो बातें कही हैं वे परिहास में विजल्पित हैं, परिहास में कही हुई बातें हैं, उन्हें सत्य न समझ लेना। परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। इस विदूषक का नाम माडव्य है, यह ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पर द्वितीय अंक समाप्त होता है और तृतीय अंक प्रारंभ होता है। तृतीय अंक में विरह और काम से पीड़ित शकुंतला मालिनी नदी के तट पर एक लताग्रह की पुष्पशैया पर लेटी हुई है। राजा उसे खोजता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और छुप करके शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसुईया की बातें सुनता है। राजा एवं शकुंतला दोनों ही काम पीड़ित होने से अत्यंत कृश हैं। सखियों द्वारा शकुंतला को उसके रोग के विषय में पूछने पर वह राजा दुष्यंत के प्रति अपने प्रेम का कथन करती है। सखियों के कहने पर शकुंतला नलिनी पत्र पर नखों से प्रणय पत्र लिखती है। उचित अवसर पाकर राजा उपस्थित हो जाते हैं और शकुंतला के प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम को प्रकट करते हैं। राजा शकुंतला को सुखी रखेगा, इस आश्वासन पर दोनों सखियां उन्हें एकांत में छोड़ देती हैं और दोनों का गांधार्व विवाह हो जाता है। दोनों प्रणय व्यापार में लीन हो जाते हैं। राजा की कृपा से शकुंतला गर्भवती हो जाती है। तभी गौतमी नामक तपस्विनी शकुंतला की अस्वस्थता जानकर वहां आती है। राजा छिप जाता है। शकुंतला एवं गौतमी के प्रस्थान के पश्चात यज्ञ वेदी की तरफ के चारों ओर राक्षसों की परछाइयाँ विचरण कर रही हैं। इस तरह आकाशवाणी सुनकर तुरंत वहाँ से राजा चला जाता है। चतुर्थ अंक
अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत महत्वपूर्ण अंक है। इस अंक के प्रारंभ में विष्कंभक के द्वारा सूचना दी जाती है कि राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट गया है और शकुंतला विरह से पीड़ित है। राजा शकुंतला के ध्यान में मग्न है, तभी उसकी कुटिया पर सुलभ को महर्षि दुर्वासा आते हैं और वे उचित सत्कार न प्राप्त होने के कारण रुष्ट होकर उसे शाप दे देते हैं कि जिसका तू स्मरण कर रही है वह स्मरण दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। प्रियंवदा के अनुनय के पश्चात अभिज्ञान वस्तु के दर्शन से शाप निवृत्त हो जाएगा कहकर दुर्वासा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोनों सखियां शाप के बारे में शकुंतला को कुछ नहीं बताती हैं। महर्षि कण्व सोम तीर्थ से लौट आते यज्ञशाला में प्रविष्ट होते हैं तो यज्ञशाला में प्रवेश होते ही एक अशरीरी छंदोमयी वाणी उन्हें दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह एवं शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना देती है। महर्षि कण्व अपने दो शिष्य सारंगरव और सारद्वत और वृद्धा गौतमी के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। कवि ने शकुंतला की विदाई का दृश्य अत्यंत हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। सारा तपोवन शकुंतला के वियोग से व्यथित हो जाता है। समत्व योगी महर्षि कण्व भी शकुंतला को विदा करते हुए हृदय में विकलता का अनुभव करते हैं। हरिणियाँ घास खाना छोड़ देती हैं, मयूर नाचना बंद कर देते हैं, पीले पत्ते गिरने के बहाने मानो लताएं अश्रु बहा रही हैं। महर्षि कण्व अपने शिष्यों के माध्यम से राजा को संदेश भेजते हैं कि वे अपनी पत्नियों में शकुंतला को सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान करें तथा शकुंतला को भी पतिगृह में आचरण योग्य कर्तव्यों का उपदेश देते हैं। सखियों द्वारा सखियां शकुंतला को कहती हैं यदि वह राजा पहचान न पाए तो उसे अंगूठी दिखा देना। महर्षि कण्व शकुंतला को पतिगृह भेजकर शांति का अनुभव करते हैं। यह जो शकुंतला की विदा का वर्णन है यही अभिज्ञान शाकुंतलम का एक तरह से हृदय स्थल है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 श्लोक हैं वे इसी स्थल पर वर्णित हैं। तत्राप्य चतुर्थो अंकः तत्राप्य श्लोक चतुष्टयम्। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक और उसमें भी 4 श्लोक का वर्णन इसी चतुर्थ अंक की विदाई के प्रसंग में प्राप्त होता है। इसके बाद पंचम अंक की कथा प्रारंभ होती है। पंचम अंक में जब सारद्वत सारंगरव और गौतमी के साथ शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है तो परस्पर कुशल क्षेम राजा गुरु शिष्यों से महर्षि कण्व के शिष्यों से उनका कुशल क्षेम पूछता है और कुशल क्षेम पूछने के बाद सारंगरव अपने गुरु का संदेश सुनाता है कि गर्भ धारण करने धर्माचरण के लिए तुम अपनी पत्नी शकुंतला को स्वीकार करो। साफ बसात राजा सारा वृत्तांत भूल जाता है। वह परस्त्री समझकर उसे अस्वीकृत कर देता है। राजा ऋषि कुमारों के कटुवचनों को भी धैर्यपूर्वक सहन करता है। गौतमी द्वारा घूंघट हटाने पर भी राजा उसे पहचान नहीं पाता है। तत्पश्चात शकुंतला दुष्यंत द्वारा दी हुई अंगूठी को अपनी उंगली में खोजती है पर वह नहीं मिलती। गौतमी कहती है निश्चय ही यह शक्रावतार तीर्थ पर सची तीर्थ के जल की वंदना करते हुए गिर गई होगी। हम इस कथासार को यहीं रोकते हैं। शेष कथासार हम दूसरे वीडियो में सुनाएंगे।